नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप एग्जाम यानी NMMS के अंतर्गत मेंटल एबिलिटी, जिसे हम रीजनिंग भी कहते हैं, तो मेंटल एबिलिटी के 90 प्रश्न पूछे जाते हैं। 90 प्रश्न पूछे जाते हैं और इसमें विभिन्न प्रकार के टॉपिक हैं। कुल मिलाकर के लगभग 22 टॉपिक हैं, जिन पर आधारित अलग अलग सत्रों में, अलग अलग वर्षों में प्रश्न पूछे गए हैं। तो किन किन टॉपिक पर प्रश्न पूछे जाते हैं और उन्हें कैसा हल करना होता है, यह मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूं। मैंने इसके पहले भी 61 वीडियो आपके लिए अपलोड कर दिए हैं। उसमें विभिन्न प्रकार के जो टॉपिक्स हैं, विभिन्न प्रकार के जो कंसेप्ट हैं, उन पर क्वेश्चन आपको हल करके बताए हैं। तो हमें हल करते आना चाहिए, कंसेप्ट याद होना चाहिए। तो उन सारे कंसेप्ट को सीखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बाकी के जो मेंटल एबिलिटी की वीडियो देखना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनकी लिंक दी गई है, जहां से आप मेंटल एबिलिटी, गणित, विज्ञान और समाज विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। सबसे पहले निर्देश आपको दिए जाते हैं कि किस प्रश्न से किस प्रश्न तक ये निर्देश लागू होंगे, इसको आपको पढ़ना बहुत जरूरी होता है। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है कि प्रश्न संख्या 1 से 11 तक बाईं ओर समस्या आकृतियों में निश्चित क्रम में 3 आकृतियां दी गई है। देखिए ये समस्या आकृति है, यहाँ पर 3 आकृतियां दी गई है, ठीक है। और चौथी आकृति का स्थान रिक्त है। आप देख रहे हैं चौथी जो आकृति है इसका स्थान क्या है? रिक्त है, यानी खाली है, ठीक है। इसे प्रश्नवाचक चिन्ह से दर्शाया गया है। प्रत्येक समस्या आकृति के सामने 4 उत्तर आकृतियां दी गई है। ये आप देख रहे हैं, है ना। ये प्रश्न आकृतियां हैं, यानी समस्या आकृतियां हैं, इनके सामने उत्तर आकृति आपको दी गई है। तो सही उत्तर आकृति को ज्ञात करके उसकी विकल्प संख्या को संगत प्रश्न के सामने उत्तर पत्रक पर लिखना है ना। तो देखिए क्या होता है, उत्तर पत्र आपको जो दिया जाता है जिसे हम कहते हैं OMR शीट, ठीक है ना। अब क्या होगा कि OMR शीट में जो गोले रहते हैं उन गोले को भरना होगा। कैसे भरना है ये एक वीडियो में आपको मैं बताऊंगा, और लास्ट टाइम मैंने एक वीडियो बनाया है जिसे कि आप प्ले लिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं। चलिए ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करें, इन निर्देश को पढ़ लें और समझ लें, है ना, कि ये निर्देश किस प्रश्न से किस प्रश्न तक लागू होंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये निर्देश जो है प्रश्न क्रमांक 1 से 11 तक लागू हो रहे हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए इन आकृतियों को आप ध्यान से देखेंगे, है ना, तो इनमें कुछ न कुछ संबंध दिखाई दे रहा है। अब वो संबंध देखना होगा, ढूंढना होगा। यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है ना, यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, इन्हें हम कहते हैं अशाब्दिक, है ना। क्योंकि जो रीजनिंग होती है वो 2 प्रकार होती है, वर्बल और नॉन वर्बल, ठीक है ना। ठीक है, और नॉन वर्बल है, आपको सोचना होगा। देखिए यहाँ पर देखें कि रेखाखंड यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 रेखाखंड है और यहाँ पर 3 रेखाखंड है, समझ आ रहा है ना। तो भैया एक रेखाखंड यहाँ पर है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, तो इसी क्रम में चलेंगे तो यहाँ 4 होना चाहिए। क्लियर है ना, है? होना चाहिए ना 4। तो अब देखेंगे कि उत्तर आकृति में से 4 रेखाखंड किस आकृति में है। तो देख रहे देखिए ए में 1, 2, 3 और 4 रेखाखंड, यानी हमारा जो उत्तर ए ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है ना। चलिए प्रश्न क्रमांक 2, निर्देश वही है जो पढ़ चुके हैं। यहाँ पर आपको दी गई है समस्या आकृति। अब 3 आकृतियों में संबंध देखिए, क्या संबंध है ना, कौन सी प्रोसेस हो रही है ये आपको देखना होगा। कैसे देखेंगे, देखिए कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक व्रत है और व्रत के ऊपर इस प्रकार से एक चिन्ह बना हुआ है, हुक टाइप का, है ना। अब इसी प्रकार से इस आकृति में जाते हैं, एक हुक और बना हुआ है लेकिन वो इसके एकदम विपरीत दिशा में है। फिर आगे चलते हैं, एक इसमें हुक और आ गया है, यानी एक हुक हो गया यहाँ पर, यहाँ 2 हुक हो गए हैं और 3 हुक हो गए हैं। अब जो अगली आकृति है यह कितने होना चाहिए, 4 होना चाहिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर उत्तर में 4 हुक वाले 2 आकृतियां हैं, लेकिन
दोनों में सही कौन सी है, उसके लिए क्या करना होगा, ये देखना होगा कि जो हुक का मुंह है वो किस तरफ है। देखिए इसका मुंह इस तरफ है, दाई तरफ, है ना। इसको घुमाया हमने, जो घुमाएगा ये आ गया बाई तरफ, इसे घुमाया ये आ गया, यानी इनके तीनों के मुंह एक ही दिशा में है। सीधी सी बात है। हम देखते हैं कि आकृति नंबर 2 में इन हुक के जो मुंह है ना, देखिए इस प्रकार से ये इनके एक ही दिशा में है। तो ऑप्शन नंबर 2 है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अब ये सही क्यों नहीं होगा वो भी देख लेते हैं। देखिए इसमें क्या है कि इन दोनों हुकों के मुंह आमने सामने है, देख रहे हैं ना, ठीक है। तो इस कारण से अब यदि आप ध्यान नहीं दोगे तो कोई बच्चे हो सकता है इसमें निशान लगा दे, जो कि गलत हो जाएगा। समझ में आ रहा है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा, ताकि आगे वीडियो जो है उसके अनुसार आपको हम उपलब्ध करवा सके। और अच्छा लग रहा है तो लाइक करना न भूलेगा, लाइक का बटन दबा दें, है ना, इससे कोई पैसा नहीं है। अगला है, देखिए यहाँ पर हम देख रहे हैं सर्कल, और सर्कल को यहाँ पर बराबर बराबर 4 भागों में बांटा गया है। क्लियर। अब इसमें कितने हैं, इसमें 8 भाग है। कितने भाग है, 8। देखिए 1 2 3 4 और 4 नीचे हो गया, ठीक है ना, 8 भाग है। अब देखिए इसमें क्या है कि दो जो रेखाखंड है उसके माध्यम से 4 भाग किए गए हैं। अब यहाँ पर 4 रेखाखंड है, इसके माध्यम से 8 भाग किए गए हैं, है ना, यानी रेखाखंडों संख्या यहाँ पर दुगुनी हो गई है। ठीक है, चलिए अब ये संबंध आगे हमको देखना होगा कि यहाँ जो एक आकृति है इसमें एक रेखाखंड के माध्यम से इसके 2 भाग किए गए हैं। ठीक है, तो 1 का दुगुना कितना होगा, 2, यानी अगली आकृति जो आएगी उसमें 2 रेखाखंड होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, होने चाहिए ना। वो हम क्या देख रहे हैं कि वो हम देख रहे हैं आकृति नंबर 2 में। ऑप्शन 2 जो हमारा सही जवाब हो जाएगा। तो ना देखिए यहाँ 2 भाग है? अब यहाँ पर 2 रेखाखंड है और इसके हो गए 2 दूनी 4 भाग हो गए। यहाँ पर भी देखा 4 भाग थे और 4 दूनी 8 भाग हो गए। ठीक है ना, इस प्रकार से। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 4। अब इन आकृतियों को आप ध्यान से देखिए। ठीक है, हम देख रहे हैं कि यहाँ पर बाहर में एक क्या है, वर्ग है, और इसके अंदर एक त्रिभुज है। ठीक है, त्रिभुज का मुंह ऊपर है, देख रहे हैं। अब आगे आगे देखते हैं, हम देख रहे हैं ये त्रिभुज तो हो गया है उल्टा, इसका मुंह ऊपर था, ये हो गया नीचे, उल्टा हो गया। और जो ये वर्ग था यह छोटा हो गया, अंदर चला गया है त्रिभुज के, और उसका कलर भी चेंज हो गया है। अब यही परिवर्तन इधर होना चाहिए, तो क्या होगा, देखिए ये त्रिभुज बाहर है, ये छोटा होना चाहिए, होना चाहिए ना। देखिए क्यों होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो वर्ग है ये बड़ा था, छोटा हो गया। क्लियर। देखिए ये जो त्रिभुज है यहाँ पर बड़ा है, इसमें छोटा जाएगा। अब देखिए दो में से, यानी दो में कंडीशन बन रही है, 3 और 4 बन रही है। अब पहला दूसरा उत्तर आएगा नहीं, बढ़ा दो। अब आगे देखते हैं, है ना। अब ये त्रिभुज है, ब्लैंक हो गया है। अब त्रिभुज के मुंह कैसा होना चाहिए, ये देखा उल्टा हो गया था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ भी उलट हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा। ऐसा हमको लॉजिक यहाँ पर लगाना पड़ेगा, है ना। और लॉजिक कैसे लगाओगे, इसके सारे मेथड मैंने आपको वीडियो के माध्यम से बताए हैं कि कौन कौन से लॉजिक लग सकते हैं, है ना। तो प्लेलिस्ट नीचे मैंने दे रखी है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप वीडियो प्राप्त कर सकते हैं। और इसके अलावा मैंने एनएमएस परीक्षा की तैयारी के लिए 2 ग्रुप बनाए हुए हैं, है ना, 2 ग्रुप बने हुए हैं। उसके अंदर मैं डेली मेंटल एबिलिटी, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के वीडियो क्रमशः आपके अभ्यास के लिए मैं डालता रहता हूँ। यदि आप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि परीक्षा तक आपको पूरी तैयारी कैसे करनी है और किन किन टॉपिक करनी है, कौन से टॉपिक महत्वपूर्ण है, सारी चीजें उसमें आपको मिलने वाली है। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 5। अब यहाँ पर देखिए आकृतियों में ध्यान देखें। अब देखें कि बाहर एक क्या है, वर्ग है, अंदर में एक वर्ग है। ठीक है, इसके बाद वाली आकृति देखें ध्यान से, वर्ग की एक भुजा गायब है, दिख रही है, ये भुजा यहाँ पर गायब है ना। ठीक है, तो इसी प्रकार से इनमें भी परिवर्तन होगा।
देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक क्या है, पंचभुज है, उसके अंदर भी पंचभुज है ना। तो इस पंचभुज के नीचे वाली जो भुजा है ये गायब होगी यहाँ, ये कंडीशन क्या बन रही है आखिरी नंबर 3 पे। तो ऑप्शन 3 जो हमारा सही जवाब हो जाएगा। क्लियर, समझ आ रहा ना, इस प्रकार से हम समझेंगे, है ना। अगला प्रश्न क्रमांक 6, अब इनको ध्यान से देखें, है ना? इन आकृतियों को क्या करें, ध्यान से देखें। ठीक है, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो आकृति है इसमें जो निशान लगा हुआ है नीचे की तरफ, और इस आकृति में नीचे से ऊपर की तरफ, यानी दोनों विपरीत दिशा में, उल्टी दिशा में। ठीक है, कितना हो गया, चलिए अब इस आकृति में क्या परिवर्तन हो रहा है वो हम देखेंगे। तो देखिए ये वाला जो आकृति है यहाँ डबल हो गई है, और ये वाली इधर हो गई है, यानी इसकी आकृति इधर बढ़ गई और ये आकृति इधर हो गई। ठीक है, चलिए इसी जो लॉजिक पे यहाँ काम करेंगे, क्या काम करेंगे कि ये आकृति इधर बढ़ेगी, बढ़ेगी ना, और ये आकृति पीछे बढ़ेगी, तो कंडीशन क्या हो जाएगी, कंडीशन ये होना चाहिए, इस प्रकार से होना चाहिए ना। अब देखो ऐसी जो आकृति कहाँ पर है, ऐसी आकृति कहाँ पर है ना। अब देख रहे देखो यहाँ कोई दिशा परिवर्तन नहीं हो रहा है, दिशा परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन यहाँ बनना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर ऐसी कंडीशन कहीं पर भी नहीं है, इसका अर्थ क्या हुआ कि इस प्रश्न में त्रुटि है, यानी ये जो निशान है ये नीचे आना चाहिए था, ऐसा है। ठीक है, यहाँ आना चाहिए, तब जाकर ऑप्शन नंबर 3 यहाँ सही हो सकता है, यानी इस प्रश्न में क्या है, त्रुटि है। यदि परीक्षा में भी ऐसे प्रश्न आते हैं तो आप ऐसे प्रश्नों को क्या करें, नोट करें, और परीक्षा होने के बाद में आप जो है ऑब्जेक्शन लें, आपत्ति लगाएं। तो आपत्ति लगाने के लिए वो इस परीक्षा में एक फॉर्मेट आता है ना। यदि ऐसे प्रश्न आते हैं तो आपको आपत्ति जरूर लगाना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न है, चित्रों को ध्यान से देखिए आप एक सर्कल देख रहे हैं, सर्कल सब में है, नो प्रॉब्लम, है ना। अब सर्कल नहीं देखना हमको, इसके अंदर क्या हो रहा है, क्या परिवर्तन हो रहा है, क्या चेंज हो रहा है वो हमें देखना है। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर एक जो तीर का निशान लगा हुआ है, लगा ना, और एक यहाँ लगा हुआ है, यानी हम बात करें कि दोनों के बीच में समकोण बन रहा है, बन रहा है, यानी 90 डिग्री कोण बन रहा है। चलो ठीक है, अब क्या हुआ, अगले आखिर जाते हैं, ये जो सुई है ना, यह तीर का निशान है, ये नीचे घूम के आ जाता है, यानी 90 डिग्री का घूमता है, ये कितना हो गया, 180 डिग्री कोण बन गया। अब इसी प्रकार से ये घूम रहा है, फिर घुमा, कितना घूम रहा है, 90 डिग्री, यानी एक समकोण घूम रहा है। तो अब अगली आकृति में ये घूम के कहाँ जाएगा, इसके ऊपर जाएगा, जाएगा ना, और ये कंडीशन क्या बनेगी, आकृति नंबर 4 बनेगी। तो ऑप्शन 4 जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है तो वीडियो अपने दोस्तों को लाइक कर दीजिएगा, है ना। और यदि अभी तक आपने लाइक नहीं किया है, लाइक कर दें, और इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, और चैनल पर यदि पहली बार आ रहे हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ऐसा ही यूजफुल वीडियो प्राप्त करने के लिए आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका कोई भी शुल्क नहीं है, कोई फीस नहीं है, कोई पैसा नहीं है, बिल्कुल निःशुल्क है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 8 है, और इसमें जो समस्या आकृतियां हैं इनको ध्यान से देखें। ठीक है, इनको बिल्कुल ध्यान से देखना आपको, है ना? ठीक है, तो सर्कल है, बिल्कुल टच है एक दूसरे को, है। इसमें क्या हो रहा है, ये सर्कल इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ देख रहे हैं आप, दो सर्कल है, ये बीच में गैप है, तो क्या होगा, ये सर्कल इधर जाएगा और सर्कल इधर आएगा, तो कंडीशन क्या बनेगी, ऑप्शन नंबर 2 जैसी, ऐसी कंडीशन में जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 2 है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 9, अब इन आकृतियों को ध्यान से देखिए, लॉजिक लगाएं, क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पर दो रेखाखंड है? इसमें क्या हुआ, ये जो दो भुजाएं हैं, ये दो बिंदु इनको मिला दिया गया है, बन गया त्रिभुज। ठीक है, यह क्या बन गया है, वर्ग। मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पर भुजाओं की संख्या बढ़ रही है। यहाँ कितनी भुजाएं, एक, दो रेखाखंड है, भुजा कहते रेखाखंड कहते, तो यूं समझ ले, है ना। ठीक है, रेखाखंड हमने बोल दिया, चलो दो रेखाखंड हो गए, यहाँ देख रहे हैं 3 रेखाखंड हो गए, यहाँ पर 4 रेखाखंड हो गए हैं, और एक आकृति बना रहे हैं। ठीक है ना, तो अगली आकृति क्या होगा, देखो यहाँ 2 या 3 या 4, तो
यही क्रम चलता ध्यान रखिए 5। अब 5 रेखाखंडों से क्या बनता है? पंचभुज, क्योंकि ऑप्शन नंबर 2 में स्थित है, यानी ऑप्शन जो 2 है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 10। अब देखिए यहाँ पर आपको आकृति दी गई है, उनमें क्या परिवर्तन हो रहा है वो देखना है। देखिए सब में आयत है, नो प्रॉब्लम, इसमें देखना ही नहीं है। जो समान होता है ना उसको हटा दीजिए आप, उसमें दिमाग लगाना ही नहीं है। जहां परिवर्तन हो रहा है बस हमें वो देखना है। देखिए यहाँ पर एक तीर का निशान है, ठीक है। अब इसमें इस भुजा पर है, आगे चलते हैं, ये भुजा पर है, मतलब क्या हुआ? ये तीर का निशान एंटी क्लॉकवाइज है ना, एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी की विपरीत दिशा में, घड़ी की उल्टी दिशा में घूम रहा है। यहां से यहां आ गया, ये आ गया, फिर यहां से घूम के यहां आ गया। तो सिंपल सा है कि इस आकृति में घूम के कहां जाएगा? यहाँ जाएगा, जाएगा ना, यहाँ पे इस प्रकार बनेगा। तो ये कंडीशन क्या हो रही है? ऑप्शन नंबर 3 हो रही है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11। अब देखिए यहाँ पर कितने सर्कल बने हुए हैं, है ना। देखिए 1 2 3 और 4 सर्कल है, बीच में बिंदी है। ठीक है, सबके बीच में बिंदी है ना। अब हमें बिंदी को देखना नहीं है, सिर्फ देखना सर्कल। यहाँ 4 सर्कल है, यहाँ देख रहे हैं 1 2 और 3 सर्कल है, यानी एक सर्कल कम हो गया। फिर 3 में से यहाँ कम हो गया, 2 बचे भैया। फिर 2 में से कम हो गया, 1 बचा। अब 1 में से 1 कम हो जाए क्या बचेगा? 0, यानी सर्कल होगा ही नहीं, सिर्फ क्या होगा? बिंदी होगा। और ये कंडीशन बन रही है ऑप्शन नंबर 4 में। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो भैया लाइक करना ना भूलिएगा, और अपने अन्य दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। और चैनल पर यदि पहली बार आ रहे हैं तो ऐसे ही यूजफुल वीडियो प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि जब भी ऐसे यूजफुल वीडियो में अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।